जय हिंद दोस्तों। हम RS अग्रवाल से चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे आज इस वीडियो में। इसका पहले बेसिक जानेंगे और कुछ इसके उदाहरण के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे ताकि हमें इसके कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएं। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ध्यान से समझिएगा। इसके कॉन्सेप्ट इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। चैप्टर का नाम है घातांक और कड़नी। ठीक है, सामान्य नियम क्या है पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। हाँ, बेसिक नियम आपको बहुत ज़रूरी होता है। बेसिक नियम आप एक बार अच्छे से समझ जाते हैं फिर आपको उस चैप्टर में दिक्कत नहीं आती है। तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और यहाँ से प्रश्न आएगा तो आप डेफिनेटली कर पाएंगे। ठीक है, और हर एक चैप्टर से प्रश्न आता ही आता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए करनी 3 लिखा है, इसको कैसे पढ़ेंगे? करनी 3, इसका मतलब क्या है? देखिए यहाँ पे जो करनी लगी है ना, इसको आप रूट भी कह देते हैं। इसका मतलब है इसको हटाएंगे, इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 1/2। दिख रहा है? 3 की घात कितनी हो जाएगी? 1/2। यदि इसकी घात पूछे तो घात कितनी है? 2। बस समझ आई? यानी कि जो करनी है इसका मतलब है 3 की पावर 1/2 और इस पे आगे कुछ नहीं है पावर, यानी कि 2 पावर इसकी हम कहते हैं घात पूछे। इसमें देखिए ऊपर 4 है तो सीधे ही देख के बता पाएंगे इसकी घात कितनी है? 4 है ना। 4 करनी 5, तो इसको कैसे लिखेंगे? 5, इसकी पावर कितनी है? 4 है तो 1/4 ऐसे लिखा जाती है। ठीक है, तो ये बेसिक है, बिल्कुल एकदम बेसिक। ठीक है, घात 4 है और इसको लिखेंगे तो हम 5 की घात 1/4 लिखेंगे। इतनी बात समझ रहे होंगे। अब हम नियम पे आते हैं जहाँ से जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होते हैं। ध्यान से समझिएगा नियम, सबसे मेन इस चैप्टर के नियम ही है। पहले घातांक के नियम समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने a और m के रूप में यहाँ पे लिखा है। a क्या है? आधार है, और m क्या है? m और n घातें लिए है ना। यहाँ पे देखिए a है, यहाँ भी a है। इसका मतलब क्या है कि यदि आधार समान है और जब आधार समान है और घातें देखिए अलग अलग हैं या सेम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें देखना है जब आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो क्या हो जाएगी? m + n। इस नियम को याद रखना। जैसे कि यहाँ पे मान के चलिए 2 हो और यहाँ भी 2 हो तो आधार सेम होना चाहिए। अब घात यहाँ पे 3 है और यहाँ पे मान के चलिए 5 है। घात कुछ भी हो सकती है। जब आधार समान है तो यहाँ पे कितना आएगा? 2, और आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगे। 5 और 3 8। इसका मतलब यही है। बात समझ गए? अब मैं यहाँ पे संख्या हर एक में लिख के नहीं बताऊंगा, मैं आपको डायरेक्ट रूल बताता हूँ। यहाँ पे देखिए गुणा में देख लिए, गुणा में घातें जुड़ जाती है। अब यहाँ पे भाग हो रहा है, 1 की घात m है, भाग लग रहा है 1 की घात n से, तो भाग में घातें घट जाएंगी, यानी आधार सेम रहेगा और घातें आपस में भाग में घट जाएंगी। तो ऐसी कंडीशन मिलेगी। बात समझ में आ रही है? हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगले नियम पे आते हैं। 1 की घात m और उसकी भी घात n है ब्रैकेट से बाहर, तो ऐसी कंडीशन में जो घात है इनका आपस में गुणा हो जाएगा, m × n। इनको आप लिख कर याद कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इन्हीं नियमों का उपयोग होगा। ठीक है, अब देखिए a और b यानी कि अलग अलग संख्या हैं, इनकी पावर n है, तो पावर हम अलग अलग भी लगा सकते हैं। ठीक है, a की पावर n × b की पावर n। बात समझ आई? दोनों की पावर होल पावर n है तो ब्रैकेट से बाहर ला a की पावर n हो जाएगी और b की पावर n हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगले पे आते हैं। अगले नियम पर a/b की पावर n है, तो देखिए इसको भी हम अलग अलग लिख लेंगे, है ना। जब होल पावर होती है वो अलग अलग भी हम उसको लिख सकते हैं। a और b की जगह पे आप कोई संख्या मान सकते हैं। चूँकि हमें नियम में बता रहे हैं तो यहाँ पे कुछ भी संख्या हो सकती है, इसलिए a और b के फॉर्म में बता रहा हूँ। a की पावर 0, इसका मतलब क्या है? किसी भी संख्या की पावर 0 हो उसका मान हमेशा कितना होगा? 1 होगा। चाहे 5 की पावर 0 हो, 8 की पावर 0 हो, कोई भी संख्या हो जिसकी पावर में 0 लगा उसका मान कितना होगा? 1 होगा। बात इतनी क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम करनी के नियम देख लेते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, सारे चैप्टर में ही सभी काम आएंगी।
करणी के नियम। अब करणी में नियम क्या कह रहा है यहाँ पे देखिएगा, n करणी a और इसकी होल पावर n है। तो इसको हम समझते देखिए, यहाँ पे जो पावर होती है इसको यदि हम सॉल्व करना चाहें a, और बाहर जो पावर होती है करनी पे वो कहाँ आ जाती है 1 के बटे में, और बाहर ऑलरेडी n है तो इससे गुणा हो जाए, n से n कट जाएगा। यदि ऐसी कंडीशन है इसके प्लेस पे हम डायरेक्ट a लिख सकते हैं, यानी कि जो यहाँ पे संख्या है वो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। बाकी मैंने आपको सॉल्व करके भी बता दिया। अगले नियम पे आते हैं। यदि यहाँ पे करनी लगी है, जो संख्या n पे करनी n है, तो हम अलग अलग भी इस पे उतनी पावर की करनी लगा सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। हम क्वेश्चन में देखेंगे, जैसी ज़रूरत होगी वैसा हम काम करेंगे। अपोजिट भी हो सकता है, ऐसा है तो वापस ऐसा भी हो सकता है ना, दोनों साइड कंडीशन बन जाएंगे। अगला देखिए, करनी का नियम क्या है, यहाँ पे n करनी a बटे b। तो यहाँ पे भी देखिए अलग अलग ले लेंगे हम दोनों को, एक साथ है तो अलग अलग भी यहाँ पे करनी लग जाएगी, नीचे भी है। बात समझ आ रही। अगला देखिए यहाँ पे है, इसको कैसे लिख लेंगे, देखिए इसको हम जैसे कि n करनी a है, इसकी होल पावर m है, तो इसमें क्या कंडीशन बनती है, इसमें देखिए जैसे a है इसकी घात लिखेंगे तो 1 बटे n आ जाएगी, m ऑलरेडी है। ठीक है, एक तो ऐसी कंडीशन बन जाएगी, और दूसरी ऐसी भी बन सकती है, m को भी हम अंदर रहने दें, a की पावर m, a बटे n है इसको वापस से बाहर ही ले जाएं, यानी कि जो m बाहर था वो अंदर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इन रूल को आप याद रखिएगा, है ना, बहुत ही काम के हैं। एक और रूल देख लीजिए, इसके बाद हम इसके उदाहरण के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। m करनी फिर n करनी a, यानी कि दो करनी लगी हैं अलग अलग घात की, तो अलग अलग घात की लगी हैं तो जो बाहर घात है इनका आपस में गुणा हो जाएगा, m इंटू n करनी a। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हम जो RS अग्रवाल बुक है, इसके बुक में आप देखेंगे स्टार्टिंग में कुछ उदाहरण के क्वेश्चन हैं, पहले हम उनको समझ लेते हैं, इसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। सरल कीजिए, इसका मतलब क्या है कि इन क्वेश्चनों को हमें हल करना है। ठीक है, समझे। यहाँ पे देखिए 81 है, इसकी घात 3/4 है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे जो संख्या है किसी भी संख्या का घात 4 होगी, क्योंकि 4 से वो घात कट जाएगी। तो हम अनुमान लगाएं, देखिए 81 को 9 की घात 2, 9 इंटू 9 81, लेकिन हमें लगभग यहाँ से आइडिया लगेगा 4 घात चाहिए, तो 9 की घात 2, तो 9 को हम 2 बार लिखें। बात को समझने में क्या समझाना चाह रहा हूँ, देखिए यहाँ पे घात 4 यानी किसी की संख्या का घात 4 होगी, तो यहाँ पे हम 3 की घात 4 लिखें, 81 मिलेगा। अब हमने ये 3 की घात 4 कैसे निकाल लिया, वही आपको बता रहा था कि हमें पता है 9 इंटू 9 81 होंगे, लेकिन 9 की घात 2 लिखेंगे, लेकिन चाहिए 4, तो इसको भी और तोड़ें तो कितनी बार आ जाएगा, ऐसा जाएगा 3 3 9 9 8 9 27 27 दिए 81, तो 3 की घात 4 लिख ली 81 को, और इसकी घात कितनी थी ऑलरेडी 3/4, तो इस 4 से ये 4 कट गए, तो 3 की घात 3 का मतलब क्या है, 3 3 9 9 दिया 27, आंसर हो गया। बात समझ आ गई। चलिए अगले सवाल से समझ लेते हैं। 1/64 की घात -2/3। सबसे पहले माइनस भगाना है, तो संख्या को पलट देते हैं, 1/64 है तो 64 हो जाएगा, 2/3 माइनस हट गया। अब हमें 64 को लिखना है किसी संख्या का घात, तो यहाँ से आईडी लगाएं, घात 3 लिखना है, तो 8 8 64, 8 की घात 2 हो जाएगा, नहीं चाहिए हमें 8 की घात 2। 4 की घात 3 लिखें क्या, 4 की घात 3, 4 चौक 16, 16 चौक 64 हो जाएगा, 4 की घात 3 ऑलरेडी 2/3 है, तो इस 3 से 3 कट गए, 4 की घात 2 का मतलब कितना होगा, 4 चौक 16, आंसर आ जाएगा। बहुत ही बेसिक सवाल है। इसमें देखिए सबसे पहले माइनस है तो 64 है, तो नीचे पहुंचा दें 1/64। ठीक है, हमने घात को प्लस कर दिया। अब यहाँ पे देखिए 64 को
किसकी घात 6 लिख सकते हैं? 8 की घात तो 2 आएगा, 4 की घात 3 होगा, तो 2 की घात 6 लिख सकते हैं क्या? एक बार चेक कर लीजिए, 2 की घात 6, 2 को देखिए 3 बार लिखेंगे, 2 4, 4 दूनी 8, और ऐसे ही 8 हो रहा है, 8 3 64, यानी कि लिख सकते हैं 2 की घात 6। तो 1 की घात 6 बात वही होगी, 64 को लिखें 2 की घात 6। अब अलग अलग घातें हैं तो इसको होल पावर में से लिख सकते हैं, 1/2 की घात 6 और 1/6 ऑलरेडी है, तो आंसर कितना आ गया? 1/2। ये फिर पॉइंट में लगाना है 0.5। जैसा ऑप्शन में है वैसा हम काम करेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत? अगले सवाल पर आते हैं। अभी जो उदाहरण में बुक में दिए हैं उन्हीं क्वेश्चनों को देख रहे हैं हम, है ना। नेक्स्ट वीडियो से जो इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। अब अगले सवाल पर आते हैं। ब्रैकेट में 0.0003 की घात 0.6। सबसे पहले यहाँ से दशमलव हटाएं तो 5 अंक हैं, तो नीचे कितनी जीरो आएंगी? 5। 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहाँ से भी दशमलव हटाएं तो नीचे कितना आएगा? 10। अब पहले इसको काट दें, कट रहा है तो 2 3 6 2 5 10। अब इसकी घात हो गई 3/5। इसका क्या मतलब है? इस साइड लगाएंगे, 32 किसी संख्या का घात 5 होगा और इतना ही ए होगा, तो नीचे तो दिख रहा है 10 की घात 5 कर दें, इतना आएगा 32, 2 की घात 5 होगा, ठीक है। इससे आईडी लगाते हैं नीचे की घात से, 3/5। अलग अलग घात हैं, इसको एक साथ लिख सकते हैं, 2/10, इसकी घात 5। अलग अलग थी, एक साथ लिख दिया, 3/5 ऑलरेडी, 5 से 5 कट जाएंगे। अब यहाँ पे 10 से इसमें भाग लगाएं, कितना आएगा? 0.2, घात 3 है तो 3 बार गुणा हो जाएगा, 4 और 8, पीछे से कितनी अंक बाद? दशमलव 3 अंक बाद, तो इतना हमें आंसर मिल जाएगा। इतनी बात क्लियर है। ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं तो आप इनको अच्छे से सॉल्व करिएगा, गलती बिल्कुल भी नहीं करना हमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, इसको समझेंगे अब हम। यहाँ पे देखिए 625 की घात 6.25 और 25 की घात 2.6। यहाँ पे 625 की घात 6.75, यहाँ पे 5 की घात 1.2। सबसे छोटा यहाँ पे बेस हमें 5 दिख रहा है, तो हमें यहाँ भी दिख रहा है कि बेस सब 5 की घात में बना सकते हैं। 625 की 5 की घात कितना लिख सकते हैं? 5। 5 की घात 5 लिखेंगे तो कितना आएगा? 5 बार लिखें, 5 25, 25 पंजे 125 पंजे 625, 25 की घात 4 आएगा, क्योंकि देखिए 625 25 की घात 4 आएगा शायद, एक सेकंड चेक कर लेते हैं। 5 हम 2 बार लिखेंगे तो 5 25 और फिर 2 बार 25, 25 25 625 होता है, तो 5 की घात 4, तो 4 से इसमें गुणा हो जाएगा घात में। 5 की घात बनाना है, 5 की घात इसको 2 लिख सकते हैं, 2 का इसमें गुणा हो जाएगा, 625 5 की घात 4, 6.75, और ये तो 5 है ही, इसमें कोई टेंशन नहीं। अब हम अगले स्टेप पे आते हैं। क्या करते हैं? ऊपर पहले पावर का गुणा करते हैं, है ना, और आपस में जोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था ना, आधार समान है, आधार एक जैसे हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, आधार एक जैसे हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी। पहले गुणा करते हैं, गुणा कितना आएगा? घात घात का गुणा कर रहा है, तो आधार तो कितना सेम ही आएगा, 5। 5 से 4 से गुणा करें, 4 5 20, 10 2, 4 2 8 और 10, 1 4 3 24 और 1 25, पीछे से 2 अंक का दशमलव, ठीक है। आधार एक जैसा है, घातें जुड़ जाएंगे, तो प्लस यहाँ पे करें 6 दूनी 12, 1 2 4 1 5, ठीक है। अब ऐसे ही नीचे आधार 5 आएगा और घातें जुड़ जाएंगी, तो पहले गुणा भी होगा, 4 5 20, 2, 4 7 28 2 30, 3, 4 6 24 और 3 27, प्लस कितना आएगा? 1.2। इनको जोड़न कितना आएगा?
ऊपर इनको जोड़ दें तो 25, 5 कितने हो जाएंगे, 5 की घात 30.2 और नीचे 5 की घात 27 और कितना हो 28.2। अब यहाँ पे कंडीशन देखिए, यहाँ पे देखिए 5 है और यहाँ भी 5 है, आधार एक जैसा और घातें अलग अलग हैं, भाग में है तो भाग में घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती है। अभी हमने पढ़ा है तो ऊपर 30.2 से 28.2 घट जाएंगे। अभी मैंने आपको रूल बताया ना, उसके अकॉर्डिंग ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा, देखिए 0 और यहाँ पे 2, यानी कि 5 की घात 2 ही आएगा, 30.2 से घटे। 5 की घात 2 का मतलब कितना है, 2 बार गुणा 25, तो आंसर आ गया। तो इसमें देखिए हमारा रूल गुणा वाला भी लग गया, भाग वाला भी लग गया, जो हमने नियम पढ़े हैं, है ना। तो ऐसे ही इनको सॉल्व करना है। अगले सवाल पर आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे, तो एक बार कमेंट्स जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, यदि यहाँ पे करनी 3 की घात 5 है और गुणा 9 की घात 2 बराबर करनी 3 की घात n और गुणा 3 करनी 3, तो n का मान निकालना है। अब यहाँ पे हम समझते हैं हर जगह 3 3 दिख रहा है, तो भाई साहब ये 9 क्यों है, इसको भी 3 बना लें। इसकी घात 5 का मतलब क्या है, ये 5 बार गुणा हो रहा। इसको 9 को लिखते हैं 3 की घात 2, और 2 ऑलरेडी है, 4 हो जाएगा, है ना। अब बात को हम यहाँ से समझेंगे, 5 है, इसको 5 बार लिखेंगे तो ऐसे ही आएगा, करनी 3 5 बार। तो 1 से हम इसको काट देंगे तो 4 बचेंगे यहाँ पे घात, बस समझ आ रही, 4 बचेंगी, समझना ध्यान से, 4 बच रही हैं। अब 4 बच रही हैं तो मैं लिख देता हूँ, बाकी डायरेक्ट भी हो जाता। हमने 1 काट दिया, 4 बची, ऐसे 5 आती हैं तो 1 से 1 काट दिया, गुणा। अब देखिए करनी 3 यहाँ पे 3 हो जाएंगी, करनी 3 और करनी 3 हो जाएंगी, और यहाँ पे कितना 3 की घात 4 और यहाँ पे 3 की घात, देखिएगा यहाँ पे n और यहाँ पे 3, इस 3 से 1 को काट दें, गुणा में है तो 3 की घात 4 और यहाँ पे इसकी घात कुछ नहीं 1, तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, 4 और 1 5, तो 3 की घात 5, तो यहाँ पे 3 की घात n। जब आधार एक जैसे आ गए तो घातों की तुलना करेंगे तो n बराबर कितना मिलेगा, 5। बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आगे बढ़े हम, चलिए दोस्तों अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे क्या है, सरल करना है, इसको सरल करना है। क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन इसको समझेंगे बहुत ही ईजी है। यहाँ पे देखिए बेस एक जैसे दिख रहा है x, घातें अलग अलग हैं, तो क्या हो जाती हैं, भाग में घातें घट जाती हैं, a माइनस बी हो जाएगा, और ऑलरेडी ये है तो इस भाई साहब से छेड़खानी नहीं करना, इसका गुणा हो गया, गुणा। देखिए बेस एक जैसा है, भाग में घातें घट जाएंगी तो p माइनस सी, यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पे वही कंडीशन, तो यहाँ पे c माइनस ए आ जाएगा और यहाँ पे जो घात है उसका गुणा हो गया अंदर। अब बात को यहाँ पे समझना है, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एक इसका फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू को फॉर्मूला ओपन करते हैं तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर मिल जाता है, तो इसके प्लेस पे हम इतना लिख सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे b माइनस सी, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, तो यहाँ भी वही सेम फार्मूला, तो बी सी है तो बी क्यू माइनस सी क्यू, जैसे यहाँ भी सेम फार्मूला अप्लाई हो रहा है, सी क्यू माइनस ए क्यू। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, ये डॉट क्या है, गुणा है, तो गुणा में क्या है, आधार एक जैसे है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू प्लस सी क्यू माइनस
ए क्यूब। तो क्या हो रहा है यहाँ पे गुणा में यहाँ घातें क्या हो गई, जुड़ गई। तो यहाँ पे देखिए प्लस की माइनस की कट गई, प्लस की माइनस कट गई, प्लस की माइनस कट गई। तो एक्स की पावर क्या मिला, 0। तो अभी मैंने बताया था किसी भी संख्या की पावर 0 मिले उसका मान कितना होगा, 1। देखिए है ना, देखने में कितना लेंदी क्वेश्चन है लेकिन आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा, समझ के चलेंगे तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1-2 क्वेश्चन और हैं उदाहरण के, उनको समझ लेते हैं। अगला सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, इस पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। √2 तथा 3√3 में कौन सा बड़ा है, यानी कि कर्णी 2 और 3 कर्णी 3 में कौन सा बड़ा है। तो यहाँ पे देखिए घात कुछ नहीं यानी 2 होती है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हम जो इनकी बाहर घात है इनका एलसीएम निकाल, 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6। तो यहाँ पे 2 कर्णी है तो यहाँ पर भी 6 लगा लें, यहाँ भी 6, यहाँ पे संख्या कितनी है, 2, यहाँ पे 3। अब इसकी घात 2 से एलसीएम में भाग लगाएंगे कितना आएगा, 3। 3 से इसमें एलसीएम में भाग लगाएंगे, 3 दूनी 6। 2 की घात 3 का मतलब क्या है, 8। 3 की घात 2 का मतलब क्या है, 9। अब यहाँ पे देखिए कर्णी बराबर हैं घात, संख्या कौन सी बड़ी, यहाँ पे 9। तो जो बड़ी है वो बड़ी होगी, तो यहाँ पे इस साइड वाली बड़ी आई। ठीक है, तो आप बता देंगे कौन सी बड़ी होगी, यहाँ पे 3 कर्णी 3 बड़ी होगी और दूसरी कौन सी होगी, जो है वो है। बात समझ आई, ऐसे सॉल्व करना है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर, इसको समझते हैं। कर्णी 2, 3 कर्णी 4, 4 कर्णी 6 को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, इसको आरोही क्रम कहते हैं। तो इसमें भी क्या करना है, इसकी घात 2 है, कुछ नहीं है, तो 3 और 4, इनका क्या निकालना हमें, एलसीएम। तो 2 के पाड़े में 4 आ जाते हैं, 4 3 12 एलसीएम आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सभी की बाहर 12 लिख देंगे। ठीक है, 12 और 12, यहाँ पे 2 है, 2 से 6 में भाग लगेगा, 12 में 6, 3 से 4, 4 से 3, 2 की घात 6 कितनी होगी, 2 की घात 6, तो 3 बार करें तो 2 4 6, तो 2 2 4 8, 8 3 64, तो यहाँ पे 64 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखें तो 4 की घात 4, 4 16, 16 चौका 16 और 16 256, यहाँ पे कितना मिलेगा, 36, 36 इंटू 6 216, 6 का क्यों। अब देखिए हमें जो भी क्रम में जमाना जमा सकते हैं, आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए सबसे छोटा आएगा, सबसे छोटा यहाँ पे है, तो किसका मान है, पहले वाले का, तो सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा ये है, तो कौन सा ये। ठीक है, फिर उससे बड़ा एक जो बचा वो होगा। ठीक है, इसकी घात कितनी, 3। तो देखिए हमने इनको आरोही क्रम में जमा लिया। ठीक है, अब सबसे बड़ा पूछे तो ये होगा, सबसे छोटा ये होगा, बीच वाले ये होगा, तो ऐसे हम इनको बता पाएंगे। समझ में आ गई बात। चलिए आज के लिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 3 की घात x माइनस वाई बराबर 27 है, तो 3 की घात x प्लस वाई बराबर 243 हो, तो x का मान यहाँ से हमें निकालना है। अब यहाँ पे देखिए आधार 3 है, तो इसको 3 की घात में लिखें, तो 27 को 3 की घात कितने लिखेंगे, 3। यहाँ पे भी हमें 3 की घात x प्लस वाई है, 243 को 3 की घात कुछ लिखना पड़ेगा, 3 की घात तो कितना होगा, 3 की घात तो हम 243 के फैक्टर कर लेते हैं, 3 से ही देख लें, 30 7 के 8 24, 3 एकम 3, तो यहाँ पे 3 दूनी 6, 30 7 21 है ना, फिर 3 9 27, 3 और 3, तो 3 2 5, 5 आए, तो 3 की घात इसको 5 लिख सकते हैं। अब देखिए आधार एक जैसे घातों की तुलना कर रहे हैं, यहाँ पे आधार एक जैसे घातों की तुलना कर रहे हैं, इनको सॉल्व करें तो ये कट गए,
2x 5 3 8, x बराबर 2 से इसमें भाग लगाएगा 4। 4 यहाँ पे रखें तो उस साइड आएगा, तो y कितना आएगा 1। लेकिन क्वेश्चन में पूछा x का मान है, तो x का मान हमारा 4 निकल आया। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो से हम इसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। अभी हमने इस वीडियो में इसके कॉन्सेप्ट समझ लिए और उदाहरण के क्वेश्चन जितने थे उनको सॉल्व कर लिए। उम्मीद करता हूँ आपको सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे और वीडियो से बहुत कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और सभी विद्यार्थी लाइक ज़रूर करें। कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। आपके मन में जो भी राय है वो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। और मध्य प्रदेश पटवारी के बहुत ही अच्छे 100 नोट्स उपलब्ध हैं और अन्य परीक्षाओं के भी 100 नोट्स मिल जाएंगे आपको, जेल प्रहरी, वन रक्षक, पुलिस, है ना, SI, तो उनके आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, चेक कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।